उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर जीत हासिल करने के बाद अखिलेश यादव ने इसे समाजवादी पार्टी की जीत नहीं बताया था, बल्कि कहा था ये इंडिया की जीत है। लेकिन इंडिया की एकता की राह में क्या अखिलेश यादव खुद एक रोड़ा बन रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की भूमिका की। मायावती ने तो अपनी स्थिति साफ कर दी है कि ना तो वो इधर जाएंगी ना उधर जाएंगी। हाल फिलहाल के लिए उनका स्टैंड है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि झुकाव उनका इंडिया की तरफ है और विधानसभा चुनाव में के नतीजों का वो इंतजार कर रही है, जो इस साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में होने हैं। उसके बाद वो अंतिम फैसला करेंगी। घोसी में उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। अगर बीजेपी का साथ ही देना होता तो उम्मीदवार उतार सकती थी, जिनके उम्मीदवार को पिछली बार 50-52 हज़ार वोट मिला था। और इस बार घोसी से सुधाकर सिंह, जो समाजवादी पार्टी के या यूं कहा जाए इंडिया के संयुक्त उम्मीदवार थे, वो 42-43 हज़ार वोटों से जीते थे। तो आप अंतर समझ सकते हैं। लेकिन बात यहां अखिलेश यादव की हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस में कूमी कपूर अपना एक कॉलम लिखती हैं संडे को। उन्होंने लिखा कि मुंबई की बैठक में अखिलेश यादव ने ऐसा कहा बताया जाता है कि साहब कांग्रेस को 2% वोट मिला विधानसभा में। उत्तर प्रदेश में 2 संभावित सीटें हैं जहां वो निकाल सकती है, जीत सकती है। यानी इशारा उनका अमेठी और रायबरेली की तरफ था। लेकिन साहब देखिए, 20 सीटें हम कैसे दे दें इनको? तो क्या वाकई में कांग्रेस 20 सीटें मांग रही है? और 20 सीटें मांग रही है तो क्या ज्यादा है? क्या कांग्रेस को लगता है कि 20 सीटें वो मांगेंगी तो 10 पर समझौता होगा? क्या अखिलेश को लगता है कि 2 सीटों से वो शुरुआत करेंगे तो कांग्रेस को 5 या 6 सीटों से ज्यादा नहीं देनी पड़ेंगी? क्या अखिलेश क्या चाहते हैं? 80 की 80 सीटें लड़ें आरएलडी के साथ मिलकर। आरएलडी भी कब छोड़कर भाग जाए कोई भरोसा नहीं। ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं सत्ता के गलियारों से, जो खबरें आ रही हैं कि आरएलडी को उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है, केंद्र में स्थान दिया जा सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन हाल फिलहाल जयंत चौधरी साथ में है। तो क्या अखिलेश 80 सीटों पर आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ें और 8-10 सीटों पर सिमट जाएं, या गठबंधन के साथ 35-40 सीटों पर चुनाव लड़ें और 16-17 सीटें कम से कम लाने में कामयाब हो? तो अखिलेश चाहते क्या हैं? एक बड़ा सवाल उठता है। अखिलेश ने 5 साल पहले, पिछले साल कहा था कि अगले 5 साल में वो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन अभी फिलहाल प्राथमिकता राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होनी चाहिए या 2024 का लोकसभा चुनाव होना चाहिए, ये सोचने की बात है। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ मध्य प्रदेश का जो चंबल, ग्वालियर वाला इलाका है और इसके अलावा जो बुंदेलखंड का इलाका है, कुल मिलाकर 7 जगह अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव के संदर्भ में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एक तरफा घोषणा है। उनके प्रवक्ता का भी कहना है कि कांग्रेस से इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। पिछली बार उनका इक्का दुक्का विधायक जीता था। 2003 में सबसे ज्यादा 5-6 विधायक जीते थे। उससे पहले और बाद में स्थिति खराब ही रही है। इक्का दुक्का विधायक जीतता रहा है, जो पिछली बार कमलनाथ के काम आ गया था। ये अलग कहानी है। अब अखिलेश यादव की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो इंडिया नाम का गठबंधन है, उसकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होने वाली है 14 सितंबर को दिल्ली में, उस पर वो बहुत कुछ भरोसा कर रहे हैं कि वो समझौता क्या करती है। भाई, एक तरफा आपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, फिर आप समझौता चाहते हैं कांग्रेस से, तो ये कैसे संभव है? एक चीज ये आती है। दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को भी पता है कि अकेले अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। पिछली बार 80 में से 72 सीटें बीजेपी ने जीती थी। पिछली बार अखिलेश और मायावती का गठबंधन था तो बीजेपी की सीटें अपने दम पर करीब 10 कम हो गई थी, 62 रह गई थी। उम्मीद अपने साथियों के साथ 65 के आसपास 66 सीटें उन्होंने जरूर जीती थी। इस बार अगर कांग्रेस, आरएलडी, चंद्रशेखर रावण और अखिलेश साथ आते हैं तो स्वाभाविक है कि बीजेपी की 10-15 सीटें आराम से कम की जा सकती हैं।
अगर मायावती भी इस महागठबंधन में शामिल होकर इसको महागठबंधन का रूप देती है तो बीजेपी पिछली बार अगर 62 जीती थी तो कुछ लोग कह रहे हैं 26 पर आ सकती है। इस बात को समझ भी रहे हैं। अखिलेश की 49.5% लोकसभा चुनाव में करीब करीब वोट था, 19% मायावती को था, उससे थोड़ा सा कम अखिलेश की पार्टी को 18% के आसपास मिला था और 6-6.5% कांग्रेस को मिला था। विधानसभा चुनाव में उसके बाद स्थितियां बदल गई थी, अखिलेश का वोट 34-35% के आसपास पहुंच गया था। ये कहानी अलग है, लेकिन विधानसभा चुनाव की तुलना लोकसभा चुनाव से नहीं की जा सकती। इस बात को भी अखिलेश अच्छी तरह से समझते हैं। वो इस चीज़ को भी समझते हैं कि जहाँ जहाँ महागठबंधन है वहाँ वहाँ बीजेपी की स्थिति खराब है। महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड में मजबूत महागठबंधन है बीजेपी के खिलाफ। वहाँ की 102 में से पिछली बार 92 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी इसमें 40 सीटें भी जीतने में कामयाब हो गई तो बड़ी बात होगी, यानी करीब करीब 50 सीटों का नुकसान सीधा सीधा वहाँ हो रहा है बीजेपी को, ऐसा आज की तारीख में माना जा रहा है। कर्नाटक में कुछ सीटों का नुकसान होगा, बंगाल में होगा, बाकी जगह भी इक्का दुक्का सीटों का भी नुकसान हुआ तो ये आंकड़ा आराम से 70 सीटों के आसपास पहुंचता है, यानी बीजेपी 303 से घटकर 230 पर आ सकती है। और ऐसे में अगर अखिलेश रोड़ा नहीं बनते हैं और बड़े दिल के साथ समझौता करते हैं, वहाँ सबसे बड़ा दिल उनकी है अखिलेश का, लेकिन अखिलेश चाहते क्या हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। क्या 80 सीटें पर लड़ाने लायक उनके पास उम्मीदवार हैं? नहीं है। तो क्या 40 सीटों पर अखिलेश लड़े, बाकी की 40 सीटें वो कांग्रेस, मायावती और दूसरी छोटे दलों के लिए छोड़ दे? लेकिन लोग कह रहे हैं कि मायावती भी बराबर की हिस्सेदारी चाहती है, यानी अगर अखिलेश 40 सीटों के आसपास लड़ने को तैयार होते हैं तो मायावती भी 35 से नीचे समझौता नहीं करने वाली, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें बार्गेनिंग वाली है, ये टेबल पर बैठकर बात की जा सकती है, सीटों की पहचान की जा सकती है, कुछ पक्की सीटें, कुछ कच्ची सीटें, कुछ कच्ची पक्की सीटें, और उसके हिसाब से सीटों का वितरण, सीटों का बंटवारा किया जा सकता है अगर अखिलेश वास्तव में चाहते हैं तो। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या 14 सितंबर को इंडिया की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने जा रही है उसमें कोई फॉर्मूला उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निकल कर आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा ज़रूरी है। क्यों ऐसा नहीं कि 80 सीटें इसलिए ज़रूरी है, ऐसा भी नहीं कि प्रधानमंत्री जो दिल्ली का रास्ता है यूपी से होकर जाता है, बल्कि इसलिए कि मोदी खुद वाराणसी से लड़ेंगे, इस बार भी लड़ेंगे, 2 बार वो लगातार जीत चुके हैं, और उत्तर प्रदेश माहौल बना सकता है, इंडिया के पक्ष में देश भर में माहौल बना सकता है, नैरेटिव स्थापित कर सकता है। मान लीजिए नीतीश भी वहीं से लड़ते हैं, कहते हैं मिर्ज़ापुर से लड़ लेते हैं, या फूलपुर से मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ लेते हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ लेती है, राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं, और अखिलेश और डिम्पल और उनके रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव और आरएलडी के जयंत चौधरी, तो बड़े स्टार, चंद्रशेखर रावण, मायावती भी साथ आती हैं तो मायावती, ये सब लड़ते हैं, एक साथ मिलकर एक मंच पर दिखाई देते हैं, तो पूरा माहौल बदल सकता है। इस बात को बीजेपी भी बहुत अच्छी तरह से समझती है। फिर क्या होगा कि अगर ऐसा कोई गठबंधन बनेगा तो फिर जनता में भी विश्वास होगा कि ये विपक्ष के दल जो हैं ये सीरियस हैं, ये सीरियस है चुनाव लड़ने के लिए, ना केवल बल्कि सीरियस कंटेंडर है, ये चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं, चुनाव में बीजेपी को हराने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में जो लोग समझते हैं कि उनका वोट खराब चला जाएगा तो वो भी इस गठबंधन को वोट दे सकते हैं और फ्लोटिंग वोटर भी उनके पक्ष में आ सकता है। हिंदुत्व की बात बीजेपी करती है, लेकिन 50% से ऊपर उसका आंकड़ा नहीं जाता, यानी हर पहला हिंदू बीजेपी को वोट देता है तो हर दूसरा हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देता है, वो भले ही किसी और को वोट दे। सुनने में ये भी आ रहा है कि पिछले दिनों अखिलेश यादव कुछ उलेमाओं से मिले, मुसलमानों के प्रतिनिधियों से मिले, पढ़े लिखे लोगों से भी मिले, और उन सब का कहना है कि आपको कांग्रेस के साथ समझौता करना चाहिए और किसी भी कीमत पर समझौता करना चाहिए। मुसलमान इस बार कांग्रेस को भी छोड़ने वाला आसानी से नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मायावती के प्रति भी मुसलमानों का रुझान है, तो ऐसे में अखिलेश अगर ये सोच रहे हैं कि सारा मुस्लिम उनकी झोली में आ जाएगा तो वो गलतफहमी का शिकार है, तो ये गलतफहमी उन्हें तत्काल
दूर कर लेनी चाहिए। ये चेतावनी भी सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव को पहुंचाई गई है। तो क्या ये बेहतर होगा कि अखिलेश और सोनिया गांधी के बीच में बात हो, या अखिलेश और राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में बात हो और नीचे के नेता बयानबाजी देना बंद कर दें? तो क्या कोई एक समझौते की सूरत निकल सकती है? नहीं निकली तो बीजेपी की बल्ले बल्ले है। कुछ चैनल बता रहे हैं कि बीजेपी की सीटें अपने साथियों के साथ मिलकर, क्योंकि अपना दल भी है, ओम प्रकाश राजभर भी है, निषाद भी हैं, और भी छोटे दल है। हालांकि वो सब दारा सिंह चौहान को जितवा नहीं पाए, लेकिन लोकसभा चुनाव अलग है, ये हम बार बार कह रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि फिर बीजेपी की सीटें पिछली बार जो अपने दम पर 62 और साथियों के दम पर करीब 65 आई थी, उसमें 10 सीटों का इजाफा हो सकता है। यानी अखिलेश का भी सुपड़ा साफ हो सकता है अगर अलग अलग लड़े तो। साफ बात है, घोंसी की जीत ने बता दिया है कि एक साथ लड़ोगे तो जीत सकते हो, जीत भी जाओगे, और अलग अलग लड़ोगे तो हार तय है, 100% तय है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए।